मेला अब धीरे धीरे अपनी संपूर्ण गति पकड़ चुका है। संतों और महात्माओं के साथ साथ अब श्रद्धालुओं का भी प्रतिदिन आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में परम पूज्य बाबा त्यागी श्री कल्याणदास जी महाराज के आश्रम में भी संत परिचर्चा नित्य प्रतिदिन जारी है। आइए देखते हैं आज की परिचर्चा के मुख्य अंश। सबसे पहले हमारे श्रद्धेय परम विद्वान ऋषिराज त्रिपाठी जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना उद्बोधन देंगे और उसके बाद फिर हमारे आचार्य योगेश्वरानंद शास्त्री जी महाराज का उद्बोधन होगा। ओम ओम गंगणपतये नमः, मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बाबा जी महाराज की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज जी की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य श्री महंत रानोपाली डॉक्टर श्री भरतदास जी महाराज जी की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मात की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वात्सल्य मूर्ति करुणामूर्ति समर्थ सद्गुरुदेव भगवान पूज्य बाबा जी के पावन चरण कमलों में सदैन्य साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आश्रम में सभी परम श्रद्धे परम पूज्य संत चरण, उनके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। और प्रांगण में सभी आए हुए श्रद्धालुगण भक्तजन, उन सबके हृदय में विराजमान श्री राधा मुकुंद भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान परम श्रद्धे परम पूज्य विनम्रता की मूर्ति विद्युता की मूर्ति पूज्य स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। आए भगवान की मुदमंगलमयी कथा, पतित पावनी कथा, भक्ति भुक्ति मुक्ति दायिनी कथा, हरि चर्चा में हरि गुणगान में अवगाहन करें। उसके पूर्व
जो प्रभु का पावन चरित्र, पावन पवित्र नाम है, उदार नाम है, मधुर नाम है, मिलजुल करके प्रभु के नाम को पुकारें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। परमात्मा की जब असीम अनुकंपा अहेतु की करुणा कृपा होती है तब यह मानव शरीर मिलता है। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। कबहु करि करुणा नर देहि, अपार करुणा अनुकंपा परमात्मा की उतरती है तब हमें मानव देह प्राप्त होती है। ये मानव देह हमारे आप का पुरुषार्थ का प्रयत्न का परिणाम नहीं है, ये परमात्मा की महती अनुकंपा है, करुणा कृपा है। ये मानव शरीर दिया है। एक जगह यहां तक कहते हैं कि जीव चराचर जाचत तेहि, नर तन समनिव कवनिव देहि। जीव चराचर जाचत तेहि, मनुष्य के समान कोई उत्तम शरीर नहीं है। परमात्मा की अनूठी कृति है यह मानव, उत्तम कृति है। और इस ब्रह्मांड के समस्त जीव भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको मानव शरीर दीजिए। यहां तक कि स्वर्ग के देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें स्वर्ग में देव बनकर नहीं रहना, हम धरती पर मानव बनकर के जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? बोले स्वर्ग के सुख को भोग चुके, ऊब चुके, अब तो हम भजन का सुख लेना चाहते हैं, प्रभु के संकीर्तन का, उनके नाम भजन का स्वाद लेना चाहते। क्योंकि यही एक ऐसा रस है, आनंद है जो कभी ना फीका होता है ना कभी चुकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भागवत जी में हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्सु तेरितम पुमान भवेद्यम न तरेत स आत्मा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से हमें आपको यह मनुष्य शरीर मिला है। और ये कैसे मिला है महाराज? कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, देवताओं को भी दुर्लभ है। वही अभी हमने निवेदन किया कि स्वर्ग के देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें स्वर्ग में मनुष्य देवता बनकर नहीं रहना, हमें धरती में मनुष्य बनकर के जन्म लेना है। क्यों मनुष्य बनना है? बोले हम भजन करना चाहते हैं, हमने स्वर्ग का सुख देख लिया। देवताओं को जो दुर्लभ है वो हम आपको शरीर मिला है। और कितने बड़े भाग्यशाली हैं। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में कहते हैं अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ जो 6 साल में आता है, कुंभ तो 4 स्थानों में है। समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ और उस अमृत को लेकर के जब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत लेकर के भागे तो कहते हैं अमृत कलश से, अमृत कुंभ से बूंदें छलकी और जहां जहां छलकी उन स्थानों में कुंभ होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में और हरिद्वार में कुंभ के साथ साथ अर्ध कुंभ भी होता है। तो जो 6 वर्ष में आता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, जो 12 वर्ष में आता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। और महाराज यह 12 वर्षों के कुंभ के बाद जो यह आया है इसे महाकुंभ कहते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा की अहेतुकी कृपा, सदगुरुदेव की अहेतुकी अनुकंपा कि 144 वर्ष बाद पड़ने वाले महाकुंभ में मानव शरीर धारण कर के हम लोग यहां और भजन करने के लिए बैठे। अपना हाथ उठाइए और अपने पीठ के पीछे ले जाइए और अपने आप को जो है शाबाशी दीजिए कि
परमात्मा की कृपा से हम यहां बैठे। परमात्मा की अहेतुकी कृपा है, अहेतुकी अनुकंपा है। सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्यारे हैं। 84 लाख योनियों में जो भी जीव है सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, सब मुझे प्यारे हैं। पर भगवान तुरंत जो है पक्षपाती हो जाते हैं, कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। ये पक्षपात है प्रभु का मनुष्यों के प्रति कि भले ही मेरे द्वारा सब उपजाए गए हैं लेकिन मुझे मनुष्य बहुत प्यारा है। तो किस लिए प्यारा है? भोग के लिए प्यारा है नहीं, भजन करने के लिए प्यारा है। ये मानो देह मिली है, देह धरे का यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो भगवान कहते हैं कि मुझे सब प्यारे हैं लेकिन मनुष्य मुझे ज्यादा प्यारा है। और किस लिए ज्यादा प्यारा है कि मानव देह से वो भजन कर सकता है, भजन करता इसलिए प्यारा है। देखिए एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, पंक्ति पर ध्यान देना। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो समर्थ जो है भगवान श्री राम भक्त के सेवक हैं, दास हैं, उनका दर्शन हुआ है, समर्थ कवि हैं। जो कुछ लिख रहे हैं बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से लिख रहे हैं। तो बड़ी सुंदर बात लिखी है, कहते हैं अति हरि कृपा जाई पर होई। भगवान की कृपा सब पर है, क्योंकि अभी अभी प्रभु ने कहा कि सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान सबको जो है जिलाते हैं, अन्न जल प्रकाश दे करके सबके जीवन को चलाते हैं। प्राणी सुबह भूखा जरूर उठता है लेकिन रात्रि तक प्रत्येक प्राणी का भगवान वो विश्वंभर परमात्मा भरण पोषण करते हैं। भूखा नहीं सुलाते, भूखा उठाते जरूर है लेकिन भूखा सुलाते नहीं है। सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान की कृपा से हमारा आपका सबका जीवन चल रहा है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की तो यह कृपा है कि अन्न जल प्रकाश देकर हमारे आपके जीवन को चला रहे हैं, लेकिन अति कृपा किसको समझी जानी चाहिए? यहां पर जो सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, अति कृपा। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। अति कृपा परमात्मा की तब समझी जानी चाहिए कि मानव शरीर मिलने के बाद वो मानव शरीर भी मिला हो भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी सनातन धर्म में, और सनातन धर्म में उस परिवार में जहां नित्य सुबह शाम आरती होती हो, संतों की सेवा होती हो, भजन होता हो, हमारे सनातन धर्म के संस्कार सिंचित किए जाते हो, उस परिवार में जन्म हुआ हो। और उसके बाद तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में हमारे कदम चल करके आए सदगुरुदेव के आश्रम में, और वहां बैठ करके हम कल्पवास करें, भजन करें, तपस्या करें। ये भगवान की अति कृपा है। कृपा है जन्म मिला, कृपा है अन्न जल देकर प्रकाश देकर हमारे जीवन को चलाते हैं, लेकिन अति कृपा तब है जब हार आए कि कल्पवास करें, महाकुंभ का पावन अवसर समय निकाल करके चले तीर्थराज प्रयाग में सदगुरुदेव के आश्रम में। वहां नित्य सत्संग हो रहा है, आसपास पूरे क्षेत्रों में भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन हो रहा है, गुंजायमान है पूरा वातावरण। वहां चल करके हम कल्पवास करें। यह जब मन में विचार आता है तो जान लीजिए ये परमात्मा की कृपा नहीं, अति कृपा है। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। भगवान की ऐसी करुणा कृपा है कि जो कभी थकती नहीं, चुकती नहीं। तो ये अति कृपा हुई है हम आप सब पर, जो तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के पावन अवसर पर कल्पवास में, माघवास में और महाकुंभवास कर रहे हैं। तो ये भगवान की विशेष विशेष कृपा है, ये दुर्लभ है जो हम आपको सुलभ हुई है।
तो जहां से हमने शुरू किया था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ में ये बात कह कौन रहे हैं? त्रिलोकीनाथ भगवान रघुनंदन श्री राम कह रहे हैं प्रजाजनों से कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। और ये कैसा है? सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, देवताओं को दुर्लभ है। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि देखो देव योनि जो है ये भोग योनि है। हमने जो पुण्य किया फल स्वरूप हम स्वर्ग गए तो स्वर्ग में अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। और महाराज पाप का भी फल भोगना पड़ता, तिर्यक योनि में जाते हैं। ये मनुष्य ही एकमात्र है जो पाप पुण्य, देखो कर्म तो करना ही करना है, कर्म किए बिना एक क्षण कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत, तो कर्म तो करना है। तो अब जब कर्म करना ही करना है तो हमें भूल करके पाप कर्म करना नहीं है, क्योंकि पाप का परिणाम होगा नरक, पाप का परिणाम होगा तिर्यक योनि। तो कर्म करना है तो हमें भूलकर पाप कर्म करना नहीं है, अशुभ कर्म करना नहीं है। अब अशुभ कर्म पाप कर्म से बचे कैसे? उसके लिए पुण्य में लगे रहो। भाई कर्म तो करना है, तो जब कर्म करना ही करना है तो अशुभ करना नहीं है, तो नित्य निरंतर पुण्य कर्म में लगे रहो, शुभ कर्म में लगे रहो, सत्संग में लगे रहो। तो शुभ कर्म का परिणाम क्या है? स्वर्ग। जो हम शुभ कर्म करते हैं उसका परिणाम स्वर्ग है। लेकिन अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो पाप करना नहीं है और शुभ कर्म हमें उसका फल लेना नहीं है, समर्पित कर देना है। तो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो शुभ कर्म का भी फल नहीं चाहते उसे परमात्मा मिलते हैं। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। ये ऐसा जंक्शन है प्यारे मानव शरीर कि इससे सब तरह की ट्रेन मिलती है। स्वर्ग में जाना चाहो तो स्वर्ग में जाने वाली ट्रेन मिलती है, नरक में जाना चाहो तो नरक में जाने वाली भी ट्रेन मिलती है। और महाराज स्वर्ग नरक दोनों से बच करके परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो परमात्मा की प्राप्ति का भी मार्ग ये है, ये मानव देह से ही प्राप्त होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, ये ऐसी सीढ़ी है। तो कहते हैं कि मानव शरीर, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत के द्वारा बताते हैं कि मानव शरीर लोहा है और देवताओं का शरीर चांदी है। अब कौन सा शरीर लेना हम आप पसंद करेंगे? तो स्वाभाविक रूप से हमारी आपकी जो वृत्ति है, क्योंकि लोहे से चांदी महंगी है, तो चांदी वाले शरीर की तरफ हमारा आकर्षण स्वाभाविक होगा। लेकिन एक नोटिस लगी हुई है, एक पर्ची लगी हुई है, क्या कि लोहे वाले शरीर को भी और चांदी वाले शरीर को भी पारस पत्थर से स्पर्श कराया जाएगा। तो जो समझदार हैं, जो चतुर हैं, वो जानते हैं कि पारस पत्थर के संसर्ग से चांदी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोहा कंचन हो जाएगा। तो मानव शरीर लोहे का शरीर है, देवताओं का शरीर चांदी का शरीर है। देवताओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मानव जन्म धरती में मिलने के बाद सत्संग रूपी पारस पत्थर का स्पर्श हो जाए, सदगुरुदेव रूपी पारस पत्थर का स्पर्श हो जाए, तो महाराज ये मानव शरीर कंचन यानी परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो कितना सुंदर सुयोग है, सुखद सुयोग है। पुनः बार बार सदगुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए कि मानव शरीर मिला, सनातन धर्म में मिला, भारत में मिला, और वहां मिला जहां हमें
सत्संग की, जहां सत्संस्कारों की प्रेरणा मिली, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसे समर्थ सदगुरु मिले, हमें ऐसे सौत्री ब्रह्मनिष्ठ कृपालु करुणा के सागर दया के सागर शिव स्वरूप सदगुरु मिले, और उनके चरणों में बैठ करके महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में हम लोग अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं, कृत कृत कर रहे हैं। महाराज हम स्वयं अपने जीवन को ही नहीं धन्य कर रहे, जब भी हम यहाँ बैठे सत्संग में संतों महापुरुषों की वाणी को श्रवण करें, अपने पुरखों को पितरों को याद करके बैठें, ताकि उनको भी सुनने सुनाने का फल प्राप्त हो। महाराज कहते हैं जिस घर में भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्र उत्पन्न होती है, उसके माध्यम से कुल तरता है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। तो ऐसा हमें दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुआ है। हम अपना तो कल्याण करें ही करें, अपना तो जीवन धन्य करें ही करें, अपने से जुड़े हुए लोगों को भी स्मरण करके बैठें, जो दिवंगत हो गए हैं उनको भी स्मरण करके बैठें, और जो हैं नहीं आ पाए हैं उनको याद करके बैठें। महाराज आपको उनको सुनाने का पुण्य प्राप्त होगा, और उनको भी अप्रत्यक्ष जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। तो महाराज यहाँ पुण्य की लूट है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग धाम की जय। बहुत ही सुंदर चर्चा हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे। हमारे श्रद्धेय श्रीमद् भागवत के बहुत ही अच्छे वक्ता, श्री राम कथा के भी बहुत सुंदर वक्ता श्रद्धेय श्री त्रिपाठी जी, श्री ऋषिराज त्रिपाठी जी महाराज, इनके मुखारविंद से हम तीर्थराज प्रयाग में हमको भी तीर्थ बनाने वाली बातें श्रवण कर रहे थे हम लोग, क्योंकि भगवान स्वयं तो तीर्थ हैं ही, उनके भक्त भी तीर्थ हैं और उनकी वाणी भी तीर्थ है। और तीर्थराज प्रयाग में यदि वो वाणी मिल रही हो तब तो फिर कहना ही क्या है। प्रासंगिक प्रश्न हमेशा उदित होता है। व्यक्ति कहीं भी जाता है या कुछ भी करता है तो उसके पीछे उसके उद्देश्य पर चिंतन होता है, प्रयोजन पर चिंतन होता है, लक्ष्य पर चिंतन होता है कि हम यदि कहीं जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। ये क्यों प्रश्न प्रत्येक क्रिया के साथ लगा हुआ है। वैसे ही अगर हम तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं तो निश्चित रूप से क्यों प्रश्न प्रत्येक के साथ लगा हुआ है। आना क्यों, तीर्थराज में जाना क्यों, डुबकी लगाना क्यों, संतों का दर्शन करना क्यों, भगवान की कथा श्रवण करना क्यों, भजन करना क्यों, जप करना क्यों, दान करना क्यों, इन सारे क्रियाओं में क्यों प्रश्न लगे और उसका सही उत्तर हम यदि खोजें तो तीर्थराज प्रयाग में आने का एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन यही है कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो, हमें स्वच्छता की प्राप्ति हो, निर्मलता की प्राप्ति हो। अगर पुण्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, इस प्रकार की इच्छा यदि नहीं होती तो फिर तीर्थराज प्रयाग के रहने पर भी आने की इच्छा नहीं हो पा सकती। हम सब आए हुए हैं पुण्य अर्जन करने के लिए, तो फिर पुण्य अर्जन के पीछे भी प्रश्न उठता है कि क्यों पुण्य अर्जन करें। अगर पुण्य अर्जन ना करें तो क्या हानि है। तो बस वही है, पुण्य अर्जन नहीं कर पाए, इसीलिए तो फिर से भगवान ने कृपा करके पुण्य अर्जन के लिए हमें इस मानव देह को दिया है। और बिना किसी शर्त के, मतलब हमने कुछ किया हो, भगवान को प्रसन्न किया हो, तब भगवान उससे प्रसन्न होकर के दिए हों मनुष्य शरीर, ऐसी बात नहीं है। बल्कि अभी श्रद्धेय श्री त्रिपाठी जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे, कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही।
वो ऐसे स्नेही हैं, ऐसे स्नेह करने वाले हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति स्नेह रखते हैं, और उस स्नेह में बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, विशुद्ध प्रेम होता है। ये बात अलग है कि बड़े होने के बाद में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि हम जैसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा किए हैं तो वक्त पर हमारे काम आएंगे, लेकिन ऐसी इच्छा जब होती है तो निश्चित रूप से कभी कभी ये इच्छा सार्थक हो भी सकती है और कभी कभी ये इच्छा निरर्थक भी हो सकती है, मतलब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं भी हो सकती हैं। जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो लगता है कि हमने बहुत बड़ी आशा की थी अपने संतानों से, पर वो आशाएं पूर्ण नहीं हुई तो फिर हम दुखी होते हैं। तो हमारी जो इच्छा थी वो इच्छा बाधित होने पर हम दुखी होने लगते हैं। इसका मतलब है अगर हम कुछ चाह करके कुछ करते हैं और चाही हुई वस्तु नहीं मिलती है तो हमें दुख की अनुभूति करनी पड़ती है। लेकिन भगवान तो किसी वस्तु की चाह क्यों करेंगे, सब कुछ उनके पास में है। इसलिए बिना किसी हेतु के, बिना किसी शर्त के, बस इतना है करुणावशात, क्योंकि वो करुणा के धाम है, कृपा के धाम है। कभी कभी यह देख करके मनुष्य शरीर प्रदान कर देते हैं कि चलो पिछले मनुष्य शरीर में इसने जीवन के उद्देश्य को साध नहीं पाया, गड़बड़ियां हुई, पूर्व जन्म के कर्मों के फल रूप में उसको फिर से दूसरे शरीर, पशु पक्षी का शरीर, वृक्ष का शरीर, अन्य शरीर प्राप्त हुए और उनको भोगते भोगते 84 लाख प्रकार के शरीर बताए जाते हैं। उनमें से कर्म का फल भोगने के लिए एक चक्कर लगाता है जीव, और जीव चक्कर लगाते लगाते बहुत परेशान हो चुका होता है। तब भगवान देखते हैं इसको फिर से अवसर दे दो, फिर अवसर दे दो। यही बिना किसी शर्त के ही उनको फिर से अवसर देते हैं कि शायद अब ये बार बार जन्मने मरने, बार बार वृद्धावस्था को प्राप्त करने, बार बार दुखी होने के चुंगल से ये मुक्त होने की बात सोच सके। और बस इसी गफलत के कारण, इसी गलती के कारण न जाने कितने मनुष्य शरीर हमने खो दिए हैं, और ये शरीर भी पुनः प्राप्त हुआ है। और इस समय भी यदि हम चूके तो फिर वही दंड, फिर वही चक्कर लगाना ये प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम पुण्य अर्जन करके, अपने आप के पवित्रता प्राप्त करके और भगवान को हम प्राप्त कर सकें, स्वयं को प्राप्त कर सकें, इसलिए पुण्य की आवश्यकता है, पवित्रता की। गिरना तो स्वाभाविक होता है व्यक्ति का, उसमें गिरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन उठने के लिए तो प्रयास करना पड़ता है। बांध को बांधना पड़ता है पानी को रोकने के लिए, लेकिन पानी को नीचे बहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उत्थान के लिए प्रयास करना पड़ता है, और इस उत्थान में अनेक प्रकार की रुकावटें आती हैं। अभी श्रद्धेय त्रिपाठी जी बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण करा रही थी, और कुर्सियों में कुछ लोग उपस्थित हैं। लोग गेट में उपस्थित होकर के देख रहे थे, और फिर थोड़ी देर करके देख करके फिर किनारे किनारे भी होते जा रहे थे। सुने भी, पर हिम्मत हो नहीं रही, खाली जगह देख करके कुछ को वो हिम्मत नहीं हो पाती। उठना आसान नहीं है। ये भगवत कृपा जब होती है विशेष, तब जाकर के इन वचनों में श्रद्धा जागती है कि जरा सुने तो सही, पता नहीं कौन सी बात हमारे कान के माध्यम से अंतर में प्रवेश कर जाए और हमें हमारे उठने की विचार उत्पन्न हो जाए, लेकिन होती नहीं। इसमें जबरदस्त लगना पड़ता है। मन एक छोटे बच्चे की भांति है। बच्चे को यदि किसी पाठशाला में भर्ती कर दें और हम उसके प्रारब्ध पर छोड़ दें कि इसके भाग्य में होगा तो पढ़ लेगा, तो बच्चा तो स्वाभाविक ही उसकी इच्छा पहले विद्यालय में जाने की होगी ही नहीं। मम्मी पापा को, माता पिता को
हठात उसको पहले आदत डालनी पड़ेगी। जब वो जाने लग जाएगा और पढ़ाई जब उसकी शुरू हो जाएगी, पढ़ाई में रुचि उत्पन्न नहीं होगी पहले पहले, और कदाचित पढ़ाई में रुचि जाग गई तो पढ़ाई यदि कर लिया 12वीं क्लास तक ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है, तो 12वीं कक्षा के बाद में आगे माता पिता को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि बेटा आगे और पढ़ लो। उसकी स्वयं इच्छा जागेगी कि और आगे क्या है, और आगे हम पढ़ें। उसके चित्त में यह रहेगा कि हम जितना अधिक पढ़ लेंगे उतना ही अधिक हमको 2 प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। एक तो स्वाभाविक है, बिना प्रयोजन के, बिना लालच के हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एक लालच सबसे बड़ी है जो संसार के काम में आती है, वो है हमको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, आजीविका की व्यवस्था हो जाएगी। ये प्रयोजन जब दिखता है तब विद्यार्थी पढ़ाई में लगता है। और मुख्य प्रयोजन है इंसान बन जाना, मनुष्य बन जाना, शिक्षित हो जाना। अगर किसी बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को यह कह करके पढ़ाई में लगाया जाए कि तुम पढ़ लिख करके आदमी बन जाओगे, शिक्षित हो जाओगे, तो उसको समझ में नहीं आएगी बात। इसलिए उसको पहले टेम्परेरी रूप से उसको प्रलोभन देना पड़ता है। पढ़ते पढ़ते यदि उसने सच्ची ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है तो आगे चल करके उसको मालूम पड़ जाएगा कि आजीविका की व्यवस्था तो ये आनुषंगिक है, प्रासंगिक है। नौकरी मिल गई और आजीविका भी प्राप्त हो गई, लेकिन वही मात्र लक्ष्य नहीं है, उससे और आगे बढ़ना है। वो तो साधन है, अभी साध्य की प्राप्ति करनी है। साध्य क्या है? सही अर्थ में अगर ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है तो प्रहलाद जी से जैसे पूछा जाता है कि तुमको पढ़ाई में क्या अच्छा लगा, पढ़ने लिखने का क्या राज तुमको नजर आया, तो प्रहलाद जी ये कहते हैं कि हम तो पिताजी पढ़ना लिखना उसको मानते हैं अच्छा, जिससे कि पढ़ लिख करके हमारा मन पवित्र भी होता है और भगवान में लग जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान को सुनने में अगर मन लग जाए, भगवान की चर्चा करने में मन लग जाए, भगवान अनायास ही हमारे मस्तिष्क में गूंजने लग जाएं, भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए हमारी इच्छा होने लग जाए, भगवान के चरणों की पूजा करने की इच्छा होने लग जाए, हम भगवान के दास बन जाएं, भगवान के सखा, भगवान हमारे सखा हैं, नित्य निरंतर हमारे हृदय में विराजमान है, ये प्रतीति होने लग जाए, सख्यम। और जीवन में और कुछ सच नहीं, सच्ची बात। यमुना जी ये कलयुग में समस्त पापों को हरने वाली और यह कर्म की कथा है, कर्म कांड का प्रतीक है। और भगवती गंगा भक्ति के प्रतीक है, उपासना के प्रतीक है। उसी प्रकार से सरस्वती ब्रह्म विचार ज्ञान के प्रतीक हैं। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ये तीनों के तीनों जहाँ एक साथ मिल रही हों, उस जगह में साधना जो की जाती है वो साधना कम समय में सफल हो जाती है, सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। भारत की कोई भी नदी हो जो अपने स्रोत से प्रकट होकर के बीच में कहीं भी रुके बिना सीधे समुद्र में जाकर के मिलती हो, उस नदी को हम देव नदी मानते हैं। और उस नदी में स्नान करने से, उस नदी का आचमन करने से, जल का, और उसमें डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति, पवित्रता की प्राप्ति होती है। और उस नदी के तट पर बैठ कर के जो आराधना की जाती है या कोई भी सत्कर्म किया जाता है, उस सत्कर्म का फल भी अन्य जगह में किए हुए सत्कर्म की अपेक्षा ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से अगर असत्कर्म भी हो गया तो असत्कर्म का फल भी अन्य जगह में किए हुए असत्कर्म से बढ़कर के होता है। और अगर दो नदियां आपस में मिल रही हों, संगम स्थल हो, उस जगह में करेंगे तो सामान्य तट पर किए हुए साधना की अपेक्षा उस संगम पर किए हुए साधना वो ज़्यादा लाभकारी हो जाती है। और जहाँ पर तीन तीन नदियाँ आकर के मिल रही हों, उस जगह में यदि किया जाए तब तो फिर कहना ही क्या। सागर और नदी का तट, दोनों का संगम, उसी प्रकार से तीन तीन नदियाँ जहाँ पर मिल रही हों, तीनों नदियाँ यहाँ पर हैं। सरस्वती तो अप्रगट रूप से, गुप्त रूप से हैं, भगवती गंगा और भगवती यमुना दोनों के मिलन स्थल दिख रहे हैं। उस जगह में अगर कोई तपस्या साधना की गई
तो वह छोटी सी भी साधना अनंत गुना फल देती है। और यही विचार करके शास्त्रों के अनुसार, स्कंद पुराण आदि के अनुसार सबसे पहले कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक प्रकृष्ट यज्ञ किया और उनके बाद फिर अनेक ऋषि मुनियों ने आकर के इस तीर्थ में यज्ञ किया, याग किया। इसलिए प्रकृष्ट याग जहाँ पर हुए हों उस जगह को प्रयाग कहा जाता है। तीर्थराज समस्त तीर्थ हैं, उस समस्त तीर्थों का राजा है। अच्छा, फिर तीर्थराज है, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार संत महापुरुष भी तीर्थराज होते हैं। तो दो दो तीर्थराजों का एक साथ समागम। मुद मंगल में संत समाजू, जो जड़ जंगम तीर्थराजू। दो दो तीर्थों का संगम हो रहा है यहाँ पर। और तीसरा भगवान की पावन कथा रूपी गंगा है। भगवान के मुख से भी गंगा निकली है, जो कथा गंगा कहलाती है। भगवान श्रीमद् भागवत की कथाओं में हम लोग श्रवण करते हैं कि भगवान के मुख से ब्रह्मा जी को पहले बार श्रीमद् भागवत सुनाते हैं और उसका विस्तार ब्रह्मा जी अन्य अन्य नारद आदि को सुनाते हैं। तो भगवान के मुख से निकली हुई गंगा है ये कथा गंगा। और भगवती गंगा जी भागीरथी भगवान के चरण कमल से निकली है। तो एक विष्णुपदी गंगा है और एक विष्णुमुखी गंगा है। उस विष्णुमुखी गंगा में और विष्णुपदी गंगा में दोनों में एक साथ डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोगों का यह सौभाग्य है, हम पुण्य अर्जन करने के लिए आए हैं। पुण्य का मतलब है हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। यदि हमने डुबकी लगाई, त्रिवेणी में डुबकी लगाई, पर चित्त ज्यों का त्यों टेढ़ा का टेढ़ा ही है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ठीक है, माँ गंगा जी का जल का स्पर्श शरीर पर हुआ और हमको लगा हमने स्नान कर लिया, हमको पुण्य की प्राप्ति हो गई। लेकिन अंतरात्मा से पूछ करके देखें, क्या वो निर्मल हुआ या नहीं? क्या केवल हमारी भावना तुष्ट हुई या अंतर से? ये कैसे पता लगेगा? यदि हम थोड़ी देर बैठ करके चिंतन करते हैं, हमारा चित्त यदि भगवान में लग रहा है, झूठ बोलने में नहीं लग रहा है, सच बोलूँगा या बोलूँगी, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा, भले मैं धोखा खा जाऊँ पर मैं मेरे कारण किसी को धोखा ना हो, ये भावना जाग रही है और आचरण में आ रहा है, तो निश्चित रूप से गंगा जी में डुबकी लगाओ या ना लगाओ, भगवान की कथा में ये बातें प्राप्त होती हैं। हमारा निर्मल चित्त होता है तो किसी के बुरे शब्द हमारे प्रति कहने पर भी उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हम उसके प्रति सद्भाव ही रखेंगे। इसका मतलब है या तो हमने संतों के बीच में संतों का दर्शन प्राप्त करके या कथा में रह करके भगवान की कथा को सुना है और उसका फल हमको प्राप्त हो रहा है। संतों के दर्शन से भी यही है, हम संतों के दर्शन करते हैं तो संत दर्श और भगवंत दर्श का एक ही फल है, हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। जीव जो सहज सुख राशि है, आनंद कंद है, उसको आनंद कंद होने की अनुभूति होने लग जाए, निर्मलता की अनुभूति होने लग जाए, तो संत का हमने दर्शन पाया। संत जैसा निर्मल है वैसी निर्मलता अगर हम में आ जाए तो ये सही अर्थ में संत दर्शन का फल है। संत दर्शन के बाद भी हमारा टेढ़ापन नहीं गया है तो फिर हमने ऊपर की दृष्टि से तो दर्शन किया लेकिन अंतर से उसका लाभ नहीं प्राप्त किया है। वैसे यहाँ पर हमारी प्रत्येक चेष्टा बन सके तो किसी को दुखाने वाली ना हो। हम अंतर में पवित्र होने के उद्देश्य आए हैं। कभी कभी लगता है भगवान की चर्चा होती है, उसके प्रति उपेक्षा जागती है, या भी हमारा दूसरा काम है, बहाना आता रहता है। तो क्योंकि पापों की बहुलता होती है तो बहुमत की सरकार जैसे देखते हैं आप, पापों की संख्या ज़्यादा है तो अच्छी कर्मों में मन सहज प्रवृत्त नहीं होता है, पुण्य कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। जब पाप अधिक होते हैं तो पुण्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो पाती है, और जब पाप पुण्यों की अधिक संख्या है तो पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, बहुतायत की सरकार बनती है। चित्त हमारा यदि
भगवान के चिंतन में लगता है, और चिंतन तभी हो सकता है पहले आपको सुनना पड़ेगा। छोटे बच्चे को देखते हैं, माँ के मुख से वो जो जो सुनता है वही वही वो स्मरण करता है और बोलने का प्रयास करता है, और वैसे उसके संस्कार पड़ते हैं। इसलिए पहला है, भक्ति के अंतर्गत भी सबसे पहले श्रवणम है। जब सुनेंगे नहीं, जिसके बारे में हमने सुना नहीं, चाहे कृष्ण के बारे में नहीं सुना हो, राम के बारे में नहीं सुना हो, गंगा के बारे में नहीं सुना हो, जो हमारे इष्ट देव हैं, गुरु महाराज ने जिस देवता का मंत्र दिया है उनके बारे में हमने सुना नहीं है, तो जब तो चल रहा है बहुत अच्छी बात है, वो भी पवित्र करेगा। लेकिन अपने इष्ट देव के बारे में जितना अधिक हम सुने रहेंगे तो जप के समय पर उनका स्मरण भी बना रहेगा, उनके अर्थ रूप में स्मरण बनता है। और अर्थ स्मरण पूर्वक जो जप होता है वह सबसे अधिक फलदायी होता है। तज्जपस तदर्थ भावनम, भगवान के नाम का जप है, और भगवान के नाम के साथ साथ में भगवान की क्रियाएं, उनकी लीलाएं, उनका रहना सहना, लोक हित के कार्य उन्होंने जो किए हैं वो स्मरण में आ रहे हैं, तो चित्त भी एकदम निर्मल उन्हीं का चिंतन करता रहता है, और हाथ से माला भी घूमते रही, ठीक है, तो वो ज़्यादा पवित्रकारी होता है। तो पहले किसी का परिचय जब होता है तब जिसका ठीक से परिचय प्राप्त किया उसके प्रति मन लगता है, उसके प्रति श्रद्धा जागती है, अच्छाई को देख करके मन वहाँ पर लगता है। तो जैसे वो पवित्र भगवान हैं, उन भगवान के बारे में जितना अधिक सुनते हैं उतना ही अधिक अंतर में प्रविष्ट होकर के शब्द हमको पवित्र करते हैं। भागवत में सम्राट परीक्षित जी ने भगवान शुकदेव जी के प्रति 2 स्कंद में एक सुंदर बात कही, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, भगवान कान के माध्यम से अंदर में प्रवेश करते हैं। क्या बन करके? शब्द बन करके। जो बोलते हैं तो ये शब्द ब्रह्म है, शब्द रूपी ब्रह्म है। पहले कान के माध्यम से अंदर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके साथ में एक शर्त लगा रखी है। परीक्षित जी कहते हैं स्वानाम, भगवान जिसको स्व समझते हैं, अपने समझते हैं, उन्हीं के कान के अंदर में प्रवेश करते हैं। और जिसको, वैसे तो भगवान के सभी हैं, लेकिन प्रवेश करते हैं उनके लिए कहते हैं, जिनके कान के माध्यम से शब्द प्रवेश करते हैं उनको कहते हैं स्वानाम। अपने लोगों के कान के माध्यम से अंदर में प्रवेश करते हैं, अंदर में जा कर के फिर कहाँ? हृदय में पहुँचता है शब्द, और हृदय में बैठे हुए हैं भगवान। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, शब्द ब्रह्म बन करके कान के माध्यम से अंदर गए, और अंदर में परब्रह्म है। उस परब्रह्म की झांकी कराने के लिए शब्द क्या करता है? अंदर की पहले धुलाई करता है, सफाई करता है, झाड़ू लगाता है। स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति, धुनते हैं, जैसे गद्दा धुनते हैं ना, गद्दा बनाने वाले उसके कचरा को निकालते हैं, वैसे ही शब्द ब्रह्म जाकर के कान के माध्यम से अंदर की सफाई धुलाई करता है। धुनोति शमलम कृष्ण, कैसे धुलाई करते हैं? जैसे बरसात के बाद में शरद ऋतु आती है ना, तो शरद ऋतु के आने पर अपने आप जल निर्मल होता जाता है, पवित्र होता जाता है। वैसे शरद सलिलस्य यथा शरद, जैसे सलिल के जल की धुलाई करता है शरद ऋतु, वैसे ही भगवान की जो कथा का शब्द है वो कान के माध्यम से अंदर जाकर के धुलाई करता है। इसलिए सबसे पहले जो कुछ जानकारी होती है वो श्रवण से, फिर देख करके। सबसे पहले भक्ति के अंतर्गत श्रवणम को रखा है। सुनकर के ही हम जानते हैं, तो जितना अधिक सुनते जाएंगे, जिसको सुनते हैं, अब हमने जिसको सुना है घर में या बाहर, जिसको देखा है, स्मृति में भी वही आ रही है। हम बैठते हैं लोगों के या हम लोगों के सबकी यह शिकायत होती है कि मन भगवान के भजन में लगता नहीं है, मन लगता नहीं, मन टिकता नहीं है। तो क्यों टिके? मन को आपने जितना अधिक सामग्री दी है, जो सामग्री दी है उसके यहाँ पर मन जाएगा। संसार की बातों को सुनने में और कहने में हमने ज़्यादा रुचि दिखाई है, तो मन के अंदर भी उनका संस्कार अधिक है। बिना मतलब के बहुत सी बातें हैं, वो बातें आकर के जोर लगा करके अच्छी बातों से दूर करते जाते हैं।
इसलिए सहसा प्रवृत्ति होती नहीं। हम निवेदन कर रहे थे, गिरना अपने आप होता है, पर उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है। पहले पहले बच्चे को आदत डालनी पड़ती है, मन को आदत डालनी पड़ती है, और इसीलिए इसको पुरुषार्थ के अंतर्गत लेती है। पुरुषार्थ है, पुरुष के जो प्रयत्न लगता है। तो चित्त शोधन इस तीर्थ में आने का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हमारा प्रत्येक व्यवहार प्रातः काल से लेकर के सायं शयन के पहले तक की सारी क्रियाओं को हम टटोल करके देखें कि आज मुझसे कौन सी गलती हुई या कौन सी अच्छी बात हुई। कभी कभी चित्त में किसी भी प्रकार की कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी। किसी दिन बहुत ज़्यादा मन बिगड़ा रहेगा, किसी दिन किसी की निंदा करने में दिन निकल जाता है, किसी दिन भगवान की अच्छी बातें सुनने में मन कभी हल्का रहता है, मन कभी जो है बोझिल बन जाता है। बोझिल बन रहा है, इसका मतलब है हमारा जो अतीत है, देखा सुना जो कुछ, उसकी संख्या बहुत अधिक है। इस कारण से हम उधर ही झुकाव रखते हैं। यहाँ पर तीर्थराज में आए हैं तो तीर्थराज की भी बातें सुनेंगे, और तीर्थ के रूप में हमने निवेदन किया, तीर्थराज संत जन भी हैं, प्रयागराज तीर्थ भी हैं, और संतों को स्वयं तीर्थ भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनके अंतर में सारे तीर्थों को जन्म देने वाले परमात्मा विराजमान हैं, उनका निरंतर चिंतन चल रहा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वस्तुतः कोई तीर्थ के रूप में बदला है तो उस तीर्थ को बनाया किसने? जिसने भगवान की साधना की, भजन किया, वो स्वयं अंतर को पवित्र किया, फिर वह जहाँ बैठा वो स्थान तीर्थ बन गया। तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले संत हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। तो उन तीर्थों के बीच में रह कर के हम भगवान के ये जो तीर्थ रूप शब्द हैं उनको श्रवण करें, और जहाँ तक बन सके तो अपने जीवन में उनको उतारने का प्रयास करेंगे। तो कथाएं भी होंगी तीर्थराज की, संतों की महिमाओं की, और चित्त हमारा जैसे भी भगवान में लग जाए, या तो फिर भगवान हमारे चित्त में लग जाए, वो बात सुनने को मिले। हमारी यदि कोई एक भी बुराई दूर हो जाए और एक अच्छाई अच्छी आ जाए, तो मैं समझता हूँ एक डुबकी का फल तो प्राप्त हो ही गया। और नहीं हुआ तो ज्यों के त्यों हैं, तो बार बार फिर इस बार के मौका चूका तो दूसरी बार फिर से जन्म लेना पड़ सकता है, बार बार अन्य योनियों में भी जाना पड़ सकता है। बड़े भाग्य से हमको ये प्राप्त हुआ है, सही बात है। तो इस भगवान ने जो बिना किसी शर्त के दे रखा है, उसकी कीमत हम समझ नहीं पा रहे। जब उसका अभाव कर देते हैं तब कीमत नज़र आती है। आँख जब तक भगवान ने दिया तब तक आँख के उपयोग आँख देने वाले और आँख का महत्व समझ में नहीं आता। जब आँख छिन जाती है तब आँख देने वाले और आँख की कीमत नज़र आती है। कान जब तक ठीक से काम कर रहे हैं तब तक के लिए तो दुनिया में बहुत सी बातों को सुनने में लगा देते हैं हम, लेकिन कान में सुनने की शक्ति जैसे घट जाती है तब कान देने वाले और कान की महिमा समझ में आती है। वाणी दिया भगवान ने, उस वाणी के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं भगवान की चर्चा करके। कान के द्वारा हम भगवान की चर्चा सुन करके पवित्र हो सकते हैं, लेकिन हम दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग जब कोई करता है तो फल रूप में आप सीधे स्वभाव ये समझें कि छोटा बच्चा हमारा यदि हमारे दिए हुए 1000 रुपये का दुरुपयोग करता है तो हम दूसरी बार 1000 रुपये उनको देना पसंद नहीं करेंगे। वैसे ही जिस चीज़ का भगवान की दी हुई जिस वस्तु का हमने दुरुपयोग किया तो निश्चित रूप से दूसरी बार उस वस्तु से हमको रहित कर देंगे, आँख से रहित कर देंगे, आँख से ठीक ढंग से या कान से जो भी सामग्री है। तो सारी सामग्रियों को जिन्होंने दिया है उन्हीं की सेवा में समर्पित करने में ही भलाई है। आज क्योंकि प्रारंभिक दिवस है और प्रतिदिन क्योंकि वक्ताओं को ऐसा रहता है कि भगवान की कथा जितने हमारे मुख से अधिक निकल जाए हमको पवित्रता की प्राप्ति हो जाए, और अगर कोई सुनना चाहता है तो उनको भी लाभ हो जाए, ये उद्देश्य रहता है उनका। इसलिए समय सबको भी अच्छे प्रस्तुति का भी प्राप्त हो, और श्रोताओं के लिए कोई बाध्यता नहीं है। आए, भगवान जब प्रेरित करते हैं तो उपस्थित हो जाएंगे। मेला में घूमते भी हैं, पर कोई समय में आकर के सुन लें तो बहुत अच्छी बात है। अपनी तरफ से तो निवेदन करेंगे, बाकी किसी को बाध्य नहीं कर सकेंगे। सायंकाल 4 बजे के आसपास से, जैसे सद्गुरुजनों का, महापुरुषों का
आदेश निर्देश होगा उसके अनुसार 4 बजे से लेकर के और शाम के ये लगभग 7 बजे के अंदर तक पंगत लगने के पूर्व तक रखने का जैसे सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा होगी उसके अनुसार हम चर्चा को रखेंगे और आप सभी उपस्थित होकर के इसमें सम्मिलित होकर के लाभान्वित हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस भूमिकात्मक उपक्रम को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए तीर्थराज प्रयाग धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना महारानी की जय। सरस्वती माता की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। परम पूज्य त्यागी बाबा श्री कल्याण दास जी के आश्रम में संतों का आगमन नित्य प्रतिदिन जारी है। इस दौरान संत बाबा जी के दर्शन करने के साथ साथ अनेक धार्मिक विषयों पर परिचर्चा भी कर रहे हैं। हमारी शैतानी भी ये भी नीचे ऑपरेशन हुआ है बोल के नीचे बैठने का नहीं बैठने का नहीं है बाबा जी। सचिव जी आए सचिव जी आए अरे सचिव की बात छोड़िए हम। अरे महाराज आए को ना हो गया हो गया हो गया हम बैठे हुए आगे से आगे होंगे ना। Yeah.